बनाना, अल्बैक ब्रोस्ट, अंगूर, एलमंड, कैशू, बिस्किट और कॉर्नफ्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। बच्चों, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको रात में देर तक पढ़ने की आदत होगी। ख़ास तौर पे जो मेरी बेटियां हैं उनके बड़े मैसेज आते हैं कि उनको रात में पढ़ने की आदत है, लेकिन मैं हमेशा ऐसी टिप्स देता हूं कि आपने दिन में पढ़ना है, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रिसर्च शेयर करूंगा जिसमें जो रात में पढ़ने वाले हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि देखें, पहली बात तो अभी एग्ज़ाम करीब है, अभी तो दिन रात ही पढ़ना है, तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हैबिट होती है कि वो रात में पढ़ते हैं, लेकिन इतने कम टाइम में वो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके साथ ऐसी ईटिंग हैबिट्स शेयर करूंगा, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें शेयर करूंगा कि अगर आप वो खाएंगे तो रात में पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा और प्रोडक्टिव भी होगा। तो चले आए उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना, रात में पढ़ता है तो या तो आदमी उल्टी सीधी चीज़ें खाता है या उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो ऑर्डर करता है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ और बिगड़ती है, अच्छी नहीं होती। तो चले इन टिप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली टिप जो है वो है डोंट कीप जंक फूड अराउंड, यानी कि ये जो जैसे आप देखते हैं ना, कैंडीज़ हो गई, चिप्स हो गए, उसके अलावा मतलब ये जंक फूड्स की पूरी एक लिस्ट है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी, जैसे चिप्स, डिप्स, कैंडी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ये सब चीज़ें अगर आप अपने पास रखेंगे रात में पढ़ने के लिए तो उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो वीक हो जाएगी और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और ना ही आप अच्छे से जाग पाएंगे, ना ही अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरी चीज़, आपने स्मार्ट स्नैक्स यूज़ करने हैं। स्मार्ट स्नैक्स में यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है उसमें यह है कि आपने फ्रूट्स खाने हैं, आपने बीफ खाना है, उसके अलावा टूना, ये फ़िश होती है, चीज़ होती है, चीज़ खानी है, शुगर फ्री योगर्ट, यानी कि यहाँ ख़ास तौर पे मेंशन किया है कि अगर आप ज़्यादा शुगर की कोई चीज़ खाएंगे, कोई मीठा हो गया, ज़्यादा शुगर की चाय या कॉफ़ी, तो वो शुगर जो इतनी ज़्यादा होती है ना, वो मेमोरी को वीक करती है। तो आपने योगर्ट खानी है, वो भी शुगर फ्री, और नट्स वगैरह ख़ास तौर पे देखें, ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप ये खाएंगे। कहते हैं ना वो, ख़ास तौर पे अम्मियाँ जो है ना हमारी, वो बादाम खिलाती हैं कि भाई इम्तिहान है बादाम खाओ, तो उसके पीछे एक बाकायदा एक साइंस है, बड़ी रिसर्च है उसके पीछे, तो बादाम ज़रूर खाएँ। अच्छा, उसके अलावा बात ये कर रहे हैं कि जब भी आपकी जो आप ब्रेक लेते हैं ना, उसमें आपने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। यानी कि मिसाल के तौर पे देखें, जब आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं ना तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ती है, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ती है तो ब्रेन ज़्यादा काम करता है। तो जो भी आपने ब्रेक लेने हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का, उसमें आपने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ली, कुछ भी कर लिया, या वॉक कर ली, या जो भी आप सही समझते हैं उस तरीके से फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद की जो टिप है उसमें बता रहे हैं कि आपने कंटिन्यूसली जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, छोटे छोटे ब्रेक्स में थोड़ा थोड़ा खाना है। अभी होता क्या है, स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने, हर चीज़ खा रहा था आपके सामने, भर भर के ठूस के ना खाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा खाएं, और ब्रेक्स में थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो जब आप ब्रेक्स में कंटिन्यूसली खाएंगे तो उससे वैसे भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप स्मार्ट रहेंगे। वैसे तो आप सब लोग ही स्मार्ट हैं, लेकिन और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। एनीवे, उसके बाद जो है आपने जो मील्स लेनी है उसमें ये उससे मिलता जुलता पार्ट है कि यानी कि आपने पोर्शन में लेनी है, उसमें कैलोरीज बताई हैं 400 to 500। जाहिर सी बात है, हम लोग इतना तो कर नहीं सकते कि उसको देखें कि किस में कितनी कैलोरीज है, तो आप बस उसको ब्रेक्स में खा लें, इतना काफ़ी है। हाई प्रोटीन फूड्स आपको खाने को कह रहा है। देखें, ये तो जाहिर सी बात है, अब हाई प्रोटीन फूड्स उसमें बीन्स होते हैं, मीट होता है, उसके अलावा आपके सोया फूड्स हैं, हाई प्रोटीन स्नैक बार्स हैं, नट्स हैं, और लो फैट डायरी है, यानी कि आपका ये मिल्क वगैरह, दही वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको खाने को कह रहे हैं कि प्रोटीन वाली चीज़ें आप जितनी ज़्यादा खाएंगे रात में, आपकी पढ़ना उसमें उतना आसान हो जाएगा। उसके अलावा आपको जो है वो लिक्विड में, देखिए ये इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए
मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा था कि मैं दोपहर के 3 बजे के बाद फिर कॉफ़ी नहीं पीता था, क्योंकि अगर मैं कॉफ़ी पीता था 3 बजे के बाद तो फिर रात में मेरे लिए टाइम पे सोना मुश्किल हो जाता था। तो और उसके अलावा आपको एक और मिसाल दूँ, मैं अक्सर जो है ना वो रोड ट्रिप पे जाता हूँ मक्का और मदीना। तो उसमें क्या होता है कि रात में आपको नींद आने लगती है, तो वहाँ जो है ना वो जगह जगह रोड पे ना कॉफ़ी शॉप्स बनी होती हैं, और ख़ास तौर पे वो ऐसी ब्लैक कॉफ़ी देते हैं जिसको पीने का ना एकदम आदमी जाग जाता है बिल्कुल, और फिर आप ड्राइव करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि 14-15 घंटे की ड्राइव होती है। तो अगर वाकई ऐसा कोई मसला है और रात में पढ़ना लाजमी हो गया है बिल्कुल, तो आप जो है वो वैसे मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी आप कैफ़ीन लेके अपने आप को जगा सकते हैं अगर इतना ज़्यादा कोई मजबूरी आ गई है, बिल्कुल सर पे मौत आ गई है इम्तिहान की तो। अच्छा, उसके अलावा आप कह रहे हैं कि बेड टाइम से पहले ना खाएं, यानी कि सोने से पहले देखें कुछ लोग जो बहुत सारा खा लेते हैं ना, एक तो वो वैसे भी हाजमे के लिए ठीक नहीं है, तो बिल्कुल सोने से पहले ना खाएं, कम से कम 1-2 घंटा पहले खा लें, ताकि उसके बाद जब आप दोबारा जाग के आपको पढ़ना हो तो आप ऐसा ना हो कि आपके पेट में दर्द हो रहा हो और आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रही हो। तो सोने से पहले, बेड टाइम से पहले आपको बिल्कुल नहीं खाना, कम से कम 2 घंटे पहले सोने से पहले खाना है। अच्छा, उसके अलावा कह रहे हैं कि देखें, अगर आपको आपको खाना अगर गर्म कोई लिक्विड हो या फूड हो, अगर आप उसको गर्म खाएंगे, गर्म करके खाएंगे, तो एक तो फ्रेशनेस फील होती है, एक सेटिस्फाइड होता है इंसान। उसके अलावा जो है वो कोई इसमें वो कह रहा है सूप हो गया, आपके ऑट मील हो गए, तो ये चीज़ें अगर आप लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये क्या है कि ये हल्का भी होता है थोड़ा खाना, और आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी बूस्ट होता है इससे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि खाने से रिलेटेड हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और आपको रात में पढ़ने की आदत है, तो आपको इसके लिए आसानी होगी। तो बच्चों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।